इस एक्टिविटी के लिए कुछ सामान मैंने बोला था, जिसमें आप ये कैंडल रख सकते हैं या दिया रख सकते हैं, उसको जलाने के लिए मैच बॉक्स। उसी के साथ आपको एक पेपर एंड पेन रखना है। आपको एक ग्लास पानी रखना है और एक स्टील का बॉल लेना है। आई होप दैट सभी ने ये सामान अरेंज कर लिया। आज की एक्टिविटी के लिए आप अगर अपने कंफर्ट जोन में हैं, इट मीन्स दैट यू आर इन योर ओन स्पेस, जहां आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए, इट विल बी गुड। बाहर की डिस्ट्रैक्शन जितनी कम होगी, एक्टिविटी की तरफ आपका फोकस उतना ज्यादा होगा। राइट। सो आप लाइट को डिम कर सकते हैं, इट कैन बी अ जीरो लाइट। और आप एक ही सामने टेबल रखिए। आप टेबल पे एक तरफ पानी का ग्लास रख दीजिए, सेंटर में पानी कैंडल रखिए, और दूसरी तरफ आप अपना स्टील बॉल रख दीजिए। So I'm repeating myself. In the center, you need to keep the candle. On one side, glass of water, and on the other side, a steel ball. Sit in a comfortable position. आप चाहे आप रिलैक्स होके, लेग्स अप करके, चौकड़ी मार के, जैसे आपको लगता है आप कंफर्टेबल है, आप बैठ सकते हैं। अब आप आइज क्लोज कीजिए। लाइट को डिम कर सकते हैं आप चाहें कैंडल की रोशनी में ये काम कर सकते हैं, और चाहें तो आप बिल्कुल जीरो रोशनी, कम रोशनी करके ये काम कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को हम दो चरणों में करने वाले हैं। वन, टू रिमूव the negative thoughts and negativity from your life, right? So you can close your eyes. If you're not comfortable, you can turn off your camera. It's up to your choice. Close your eyes and repeat the process with me. आप अपनी आईज क्लोज कर सकते हैं। जो भी साउंड अब आपके पीछे से आ रही है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये साउंड किचन में बर्तनों की हो सकती है, कुछ पक्षी अपने घर को लौट रहे होंगे, ये साउंड उनकी हो सकती है। ट्रैफिक की साउंड हो सकती, दरवाजे के खुलने और बंद होने की साउंड हो सकती, उसका विरोध नहीं करेंगे,
और सभी तरह की आवाजों को आने दीजिए। अब अपना ध्यान अपने पैरों की छोटी उंगली की तरफ लेके जाइए। उसे हल्का सा मूवमेंट दीजिए और धीरे धीरे वहां से ध्यान आप एडी की ओर, घुटने की ओर और ऊपर की तरफ लेके जाइए। जहां भी किसी तरह का दर्द फील कर रहे हैं, उसे इग्नोर कीजिए, सब चीजों को एक्सेप्ट कीजिए और मूव करते रहिए। एक पैर, दूसरा पैर, थाइस, और ध्यान अपनी नाभि पे केंद्रित कीजिए। ये ध्यान आपका ट्रैवल कर रहा है और उसी के साथ साथ आप भी ट्रैवल कर रहे हैं। बॉडी ट्रैवलिंग की इस जर्नी में नाभि से ऊपर चेस्ट पे आइए और बिल्कुल सेंटर में हार्ट की तरफ अपना ध्यान लेके चलिए। अब याद कीजिए वो सब लोग जिन्होंने कहीं जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ दी है, आपकी परेशानी का कारण बने, वो सब चेहरों को देखिए और मन में उनका नाम लीजिए। धीरे धीरे वो चेहरे दूर होते हुए रोशनी से बहुत दूर हो रहे हैं, आपसे बहुत दूर हो रहे हैं और जो अंधेरा है उसमें विलुप्त हो रहे हैं। अब फिर से अपने हाथ की तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए। राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर से होते हुए अब ध्यान आपका अपनी बाहों में है, कुहनी में है, कलाई में है, अंगूठे से होता हुआ सभी उंगलियों में ट्रेवल करता हुआ अब ये तर्जनी यानी सबसे छोटी उंगली में पहुंच गया है। हल्की सी एक मूवमेंट दीजिए और इस ध्यान को वापस टर्न कीजिए। कलाई, कोहनी, आर्म से होता हुआ शोल्डर और फिर वहां से आपकी चिन तक गया, होंठों तक, नाक तक, आपकी आंखों तक आ गया है। अब अपनी बाहों तक जाने दीजिए, आईब्रोज तक, और उसके बिल्कुल सेंटर में ध्यान केंद्रित कीजिए। और अब आपने याद करने हैं वो पल जब आपको लाइफ में निराशा मिली, जिस पलों ने दुख तकलीफ को बढ़ाया। ऐसी कोई चीज,
ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ और आपकी तकलीफ का कारण बना। अब ऐसे सभी कारणों में, तीन है, चार है, पांच है, उनमें आपको छटनी करनी है। वो एक कारण जो सबसे बड़ा है, वो पहला है। उसके बाद उससे कम दर्दनाक दूसरा कारण या दूसरा शख्स। एक लिस्ट बनाइए। वो तीन है, चार है, पांच है। अपने माइंड में एक लिस्ट रेडी कीजिए, ज्यादा दुख से कम दुख की ओर। अब अपना ध्यान मस्तिष्क की ओर लेके जाएंगे। एक तेज रोशनी फील करेंगे, जलते दिए की या कैंडल की जो लौ है, वैसी एक तेज रोशनी मस्तिष्क से गुजरते हुए आपके आईब्रोज के सेंटर पे, और वहां से ट्रेवल करती हुई आपके दोनों कंधों के बीच, गले में, चेस्ट में, नाभि में होती हुई आपके पैरों की ओर ट्रेवल कर रही, और अपने पैर की चींची उंगली से निकलकर वो जमीन में प्रवाहित हो रही है। इस रोशनी का विरोध ना करते हुए इसे जाने दीजिए। ट्रैवलिंग स्टिल गोइंग ऑन। ये रोशनी आपके हर बॉडी पार्ट को टच कर रही है। वहां जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, उसको साथ ले जा रही है, और हर एक अंग में ट्रैवल करते हुए ये बढ़ रही। इसका आकार आपकी नेगेटिविटी को लेकर बढ़ता जा रहा है। आपका दर्द, आपकी तकलीफ, सब इस रोशनी में समा रहे हैं और उसका आकार बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे ये रोशनी अब आपकी पैरों से निकल के जमीन में प्रवेश कर गई है और छोटी होती गई, छोटी और छोटी, और विलुप्त हो गई है। जब आपको लगे कि ये रोशनी विलुप्त हो चुकी है, अपने दोनों हाथों की चींची उंगली को हिलाइए, पैरों की चींची उंगली को हिलाइए, हाथों को आपस में रब कीजिए। Feel the positive cooling energy in your palm. हाथों को रब कीजिए, इस एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, और अब अपनी हथेलियों को अपनी बंद आंखों के ऊपर रखिए। और जब आपको लगे कि आपका ये बॉडी ट्रेवल का दौर खत्म हो गया है, आप आंखें खोल सकते हैं।
जैसे ही आपने आंखें खोली, आप कैमरा ऑन कीजिए। अब जो एक 5 चीजों की लिस्ट आपने बनाई थी, वो चाहे लोग हैं, कोई लाइफ की घटना है, या कोई भी ऐसी चीज जिसने आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी या दुख को इंक्रीज किया है, उसको प्रायोरिटी बेस जो पेपर पेन है आप उस पे लिख दीजिए। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड राइट the names. It can be one, it can be two, it can be three, four, five. Priority: one, two, three, four, and five. Take your time. और सभी नेगेटिव चीजों को इस कागज के हवाले कर दीजिए। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको आपकी जिंदगी में बॉदर करती रही, आपकी परेशानियों का सबब रही हैं, आपके चेहरे पे उदासी का कारण और आंखों में आंसुओं का कारण रही। इन सब चीजों को अपने दिमाग से उतार के इस कागज पर लिख दीजिए। और जब आपको लगे आपने ये कर दिया है, तो इस कागज को फोल्ड के करना, एक बार और एक बार, फिर से 2 फोल्ड कीजिए। और अब इस कागज को आपने स्टील बाउल के अंदर जलाना। माचिस लीजिए और इस नेगेटिविटी से भरे हुए कागज को स्टील बाउल के अंदर अग्नि के हवाले कर दीजिए। जिस मोमेंट पे आपको लगे ये जल गया, अधूरा रहा है, जो भी है, जब आपको लगे कि आपने नेगेटिविटी को जला दिया है, अपने से दूर कर दिया है, तो आप अपने सामने रखी कैंडल को जला लीजिए।
अब 3 गहरी सांस लीजिए और उसे खाली कर दीजिए। हर श्वास के साथ अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। अपने मन में संकल्प लीजिए, मैंने अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को इस पानी के जरिए, इस अग्नि के जरिए रिलीज कर दिया है। और धीरे धीरे ये नेगेटिविटी अग्नि और जल तत्व में विलीन हो रही है। मैंने अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी इस अग्नि और पानी के जरिए रिलीज कर दी है। आप उस कैंडल की लाइट को देखिए। फोकस ऑन द लाइट ऑफ कैंडल। वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को एक्टिवेट कर रही है। ये रोशनी आपके फियर, आपके डाउट और स्ट्रेस को मेल्ट कर रही है। अपना ध्यान उस रोशनी पे बनाए रखें और अपने हर नेगेटिविटी को, स्ट्रेस को, अपने डर को मेल्ट होने दें। हर बार जब कैंडल की लौ हिलती है, इमेजिन कीजिए नेगेटिविटी डिसॉल्व हो रही है। अब अपना हाथ पानी के ग्लास के ऊपर रखिए और विजुअलाइज कीजिए कि सारी नेगेटिविटी, सारे दुख तकलीफ, आपकी प्रॉब्लम्स, सब कुछ इस पानी में ट्रांसफर हो रहा है। आपकी जिंदगी से हर एक परेशानी, हर एक नेगेटिविटी, दुख, तकलीफ, दर्द, सब कुछ आपके हाथ के जरिए इस पानी में ट्रांसफर हो रहा है। अब अपने मन में बोलिए, मैं फ्री हो चुका हूं, मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं शुद्ध हूँ। इस पानी को आप ड्रेनेज में या फ्लश डाउन कर सकते हैं। और जब आप इसको फ्लश डाउन करेंगे, ध्यान रखें उस वक्त आप मेंटली ये चीज बोलेंगे, जो मुझ में मेरे काम का नहीं है, जो मुझ में मेरे काम का नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो मुझ में मेरे काम का नहीं है, उसे मैं छोड़ रहा हूँ। अब जब भी आपको लगे आप ये कर चुके हैं, आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आप मेन स्क्रीन पे आ सकते हैं। जब भी हम पानी, अग्नि और संकल्प
इन तीनों चीजों को मिलाते हैं तो ये एक हीलिंग रिचुअल क्रिएट होता है। नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए हीलिंग का ये पहला स्टेप है जो आज आपने किया है। अब आप फील कर सकते हैं यू आर मोर लाइटर, क्योंकि आप में वो लाइट है, वो रोशनी समाई है। जब भी आपको लगे आप रोशनी से भरपूर हैं, आप एनर्जी से रिचार्ज हैं, यू कैन टर्न ऑन योर कैनवस। जो एशेज बर्न की हैं उसे भी आप फ्लश डाउन कर सकते हैं, और जो पानी है उसे भी आपने फ्लश डाउन करना है या ड्रेनेज में बहा दें। जब बहाएं तो जो मैंने आपको कहा है उसे रिपीट करें कि जो भी मुझ में मेरे काम का नहीं था मैं उसे छोड़ रहा हूं। तो जिन्होंने भी ये एक्टिविटी की है, if they are feeling like they can share their experience. आई नो, जब भी हम किसी हीलिंग रिचुअल को करते हैं वी आर फीलिंग नॉट टू टॉक विद एवरीवन, हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता है। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। So I will request you can share your experiences with us in the group whenever you feel like. So kindly turn on your cameras. चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाएं या एनर्जी मीटर को इसी तरह से रखना है? आई नो दैट नाउ यू आर फीलिंग calm, composed, relaxed, but still we need to continue with the learning. If you are in a mood to do so, kindly turn on your cameras. Jay Rasika ji, I was observing you that you were doing this activity along with us. So how was your experience? I'm feeling a bit more relaxed before joining the session and now. Also, throughout the day, I was not feeling very high on energy, but right now I'm like feeling good in my space and everything. Are you feeling light? Yeah, I do. That's the only way, where we can go ahead with all the removal of negativity from our lives and increase the positive vibes around us. So that will give you more confidence also. जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, आप जिससे मिलते हैं, यू स्टार्टेड स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे ब्लेस्ड। Thank you. So anyone else want to share it? नीरव जी, प्रेरणा जी, संध्या जी, जिसको भी लगता है लाइफ से सेम इज विद मी नीट मैम। ओके, ग्रेट ग्रेट। ऐसा ही होता है एंड आई गेस दैट अभी किसी का बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, बट स्टिल वी नीड टू कंटिन्यू विद द लर्निंग। सो आर यू इन अ जोन ऑफ लर्न नाउ और वी कैन शिफ्ट द लर्निंग? we still have one day to continue with. So, in relaxation, Neerav ji, I know that. That's why I'm asking you. It's a general question कि हम इस learning को या इस session को यहीं end करें if you feel that इसी energy के साथ रहना चाहते हो।
अदरवाइज लर्निंग मोड में ट्रांसफर कर लेते हैं अगर कुछ आगे सीखना है आज। अदरवाइज हम लर्निंग कल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और जस्ट गॉट रिलैक्स्ड आफ्टर होल डे वर्क, ओह ग्रेट ग्रेट, गुड टू नो दैट डियर। मुझे कोई जवाब देगा, और डू आई नीड टू क्रिएट अ पोल? That's actually, it's a of course it is a multiple choice question, but you need to select one option, this is cheating, huh? It's cheating. Okay, Vinayak ji, can we create a poll in the group? Continue learning, all of the above. Meet ma'am, this is not done, huh? आप सब तो चीटर बन गए हो, मैंने तो रिलैक्स किया है, हाँ? Okay. So, Vinayakji, can we have a poll in the group that whether they are interested to continue with the learning or tomorrow? Vinayakji, can we have an answer with yes or no? और आप भी टिक करेंगे all of the above? हाँ? Unable to create. Not here, Vinayakji, in the WhatsApp group. You can hear. तो चलिए, ग्रुप में अभी शॉर्ट टर्म में एक पोल आ रहा है, जस्ट आंसर, सेलेक्ट वन ऑनेस्टली। नीरव, चीटिंग नहीं करना है। मीत मैम, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं, हाँ? हाँ, the poll is there in the group. Kindly answer. So I will request everyone to response in the WhatsApp group. Navneet ji, Janil ji, Charu ji, Dinesh ji, Meet ji, Pradhanya ji, Sadhana ji, Rasika ji, Neeraj ji, Prerna ji, all of you kindly revert back so that we'll get to know what to do. दिनेश जी, ग्रुप में एक पोल आया है, प्लीज उसका जवाब दीजिए। थैंक यू मैडम। 5 votes so far. 2 yes and 1 to no. चारू मैम, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया है। प्रेरणा जी का आ गया है। साधना जी, आई एम वेटिंग फॉर यू। दिनेश जी, आपकी भी रिस्पॉन्स का वेट है। थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक्स फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। ऑलराइट, फीडबैक से एक बात याद आई। अभी तक लर्निंग की जितनी भी हमारे इंटरेक्शंस हुई हैं, इट्स मोर देन 3 hours वी स्पेंड टुगेदर सो फार, राइट? सो वट एवर यू फील लाइक कि आपको सेशन ज्वाइन करके कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ नई लर्निंग हुई है, एक इंटरैक्टिव वे में आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है, यू कैन शेयर योर रिव्यूज इन अ शॉर्ट वीडियो फॉर्म, maybe 25, 30 seconds video, hardly matter, up to you, right? And that you can share in the WhatsApp group, क्योंकि अभी तक वो ग्रुप ओपन है, अभी आप वहां भेज सकते हैं जो आप चाहें। सो वीडियो फॉर्म में आपके रिव्यूज आप शेयर कर सकते हैं हमें, जिसमें भी बेस्ट 2
will be rewarded with the fantastic life-changing gift. It will be a reward from our side to the best 2 videos. So आज आपने ये काम करना है, that is your home task, कि आपने आज रिव्यू वीडियो हमसे शेयर करनी है in a video form, right? So जिसको हम कल तक डिस्क्लोज कर देंगे, राइट? सो टुडे यू हैव टाइम टिल 11-12 बजे तक आप ये वीडियो हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके बेस्ट 2 विनर हम कल क्लास में अनाउंस करेंगे और उनका रिवॉर्ड भी वहीं मिलेगा। Yes, Vinayak ji, we have to continue. Can we share the PPT and moving towards the next learning? आज हम सीखने वाले हैं प्लेन्स के बारे में। आपकी लाइफ में आपके किस तरह के प्लेन्स होने वाले हैं, यानी आप किस तरह के पर्सन हैं, आप इमोशनल हैं या प्रैक्टिकल पर्सन हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप किस तरह के लाइक लक को लेके चलते हैं, आप में क्या अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीजें हमें प्लेन्स यानी योगास के रूप में मिलती हैं। हमने कल की क्लास में सीखा था ग्रिड बनाना, जिसमें 3x3 के बॉक्सेस में हमने अपने बर्थ डेट से जुड़े नंबर्स को ऐड किया था और उसी के साथ हमने 3 मैजिकल नंबर्स ऐड किए थे, जो थे हमारे मूलांक, भाग्यांक और पूरा नंबर, राइट? सो ये मिलके इस बॉक्स को बनाते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस के जितने भी 3 का सेट है, वो हर एक अलग योग बनाता है आपकी जिंदगी में, जो आपकी जिंदगी के बहुत से रहस्यों को उजागर करता है। तो चलिए आपकी लाइफ से जुड़े कुछ और रहस्य जानते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन्स एंड योगास। आप इस टाइम में अपना जो आपका ग्रिड आपने बनाया है, आप उसको पास रखिए पेपर को, सो दैट आप चेक कर सकते हैं कि ये प्लेन्स और योगास आपकी जिंदगी में कितनी है वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इन टोटल हर योग में, हर योगास में 3 नंबर होते हैं और हम अगर इनको परसेंटेज वाइज डिवाइड करें, सो हर एक नंबर की वैल्यू 33% होती है। अगर आप में इस योगा के 1 नंबर प्रेजेंट है आपके ग्रिड में, तो आपका वो योग है बट 33% एक्टिव है। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स उस योगा के होंगे वो 33% यू आर कैरिंग अलोंग विथ यू। इफ इट इज 2 numbers in your grid, then it will be double to it, yani 66%, and if you have all 3 it is going to be 100%, right? अब बात करते हैं फर्स्ट लाइन यानी 438 की। ये आपका थॉट प्लेन होता है जो ये बताता है कि आपकी किस तरह की मेमोरी रहने वाली है, आपका किस तरह की सोच के मालिक होंगे, राइट? सो ऐसे लोग जिनमें 4 3 8 का थॉट प्लेन एक्टिव होता है, दे आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद अ शार्प मेमोरी। ऐसे लोगों की मेमोरी की आप मिसाल दे सकते हो कि बचपन से जुड़े इंसिडेंट भी आप इनसे पूछेंगे, सो ये फोटोजेनिक मेमोरी होती है इनकी। ये पिक्चर फॉर्म में आपको एज इट इज बताएंगे, बचपन में मैं उस पेड़ पे चढ़ा करता था, आम तोड़ा करता था, फिर माली अंकल मुझे डांटते थे, ऐसो सो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पिक्चराइजेशन फॉर्म में मेमोरी होती है। दे आर ब्लेस्ड विद इंटेलिजेंट लेवल, इनका विजुअलाइजेशन पावर होता है। इसी के साथ साथ इनमें प्लानिंग के अच्छे स्किल्स होते हैं। दे आर वेरी क्रिएटिव, क्लेवर होते हैं, थोड़े से चालाक होते हैं, राइट? इनका पॉलिटिशियन एरो स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी किसी पर्सन का पॉलिटिशियन एरो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये होता है कि वो अनएथिकल वर्क करता है कभी कभी, राइट? तो यही इनकी लाइफ के साथ भी होता है। सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, हमेशा नए आइडियाज को जनरेट करते हैं, नए विचारों के साथ आते हैं। इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और काउंसलिंग स्किल बहुत अच्छे होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट मिडल लाइन जो होती है आपकी 9 5 और 1 की लाइन। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज?
ये विल प्लेन होता है, इसको भी एक आप गोल्डन प्लेन मान सकते हो कि जिन भी लोगों के ग्रिड में आप अपना अपना ग्रिड चेक कीजिए, 951 ये तीनों नंबर अगर आपके ग्रिड में है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस प्रोवाइड करता है। सो ऐसे लोग अगर बिजनेस में जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा सा ग्रोथ मिलता है। ऐसे लोगों का विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ये जो चाहे वो कर दे, राइट, चाहे वो इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो या नहीं हो, ये जिस भी चीज में हाथ डालेंगे ये कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, जिसमें भी लगते हैं पूरी जूझ के पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, ये किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं वेरी क्विक। they have strong approach and determination towards whatever they feel like, कि जिसके बारे में ये सोचेंगे कि मुझे ये हासिल करना है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ और स्ट्रांग अप्रोच के साथ काम करेंगे, और अपने टारगेट पे फोकस कभी लूज नहीं करते। इनको मछली की आंख पे निशाना साधना बहुत अच्छे से आता है। दे आर हाईली कॉन्फिडेंट, ये इंटेलिजेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं, गिविंग नेचर के होते हैं, दे कैन विन द वर्ल्ड। और इनफैक्ट अगर लाइफ में कभी इन्होंने कोई बुरा दौर देखा है या अनसक्सेसफुल हुए होंगे, दे हैव अ बाउंस बैक एटीट्यूड जो इनमें पॉजिटिव एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्लेन which is associated with 2, 7 and 6, ये आपका एक्शन प्लेन होता है। ऐसे पर्सन जिसमें 2, 7 और 6 की एनर्जी होती है वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ये डिसीजन इतने क्विक लेते हैं, और जो भी आप इनके सामने प्रस्ताव रखोगे ना, दे आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट विदाउट थिंकिंग कि चलो ठीक है आपको सही लग रहा है चलो करते हैं, क्विकली एक्शन लेते हैं उस पर, हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं और उस पे झपटा मार के काबू हासिल करने में सक्षम होते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनका एक्शन प्लेन हमेशा एक्टिव होगा, क्योंकि एक्शन प्लेन का एक्टिव होना आपकी फिजिकल फिटनेस को और स्पोर्ट्स के प्रति लगाव को दर्शाता है। एक छोटी सी बात इनकी लाइफ में ये होती है, आप जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर ऑलवेज इन अ हरी, ये हमेशा जल्दबाजी में, राइट, ये बहुत ही ऐसे डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे, चलो ठीक है कर देते हैं देखी जाएगी, इनका एटीट्यूड इस तरह का होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्लेन which is 4, 9 and 2, ये आपका मेंटल प्लेन है। अगेन इट इज एसोसिएटेड विद योर इंटेलेक्चुअल लेवल एंड मेमोरी, आपकी इमेजिनेशन इससे एसोसिएट होती है, राइट। ऐसे लोग जिनमें 4, 9, 2 ये तीनों नंबर हैं, तो वो जीनियस लोग होंगे, उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी, इवन उनका हर चीज रीजनिंग में बहुत स्ट्रांग होंगे, स्टडी में बहुत आगे जाएंगे। ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे, लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स इनके बहुत हाई होते हैं, सुपर रिकॉल मेमोरी होती है इनकी, राइट। ऐसे लोग माइंड गेम मास्टर होते हैं, ऐसे हमेशा ऐसे लोगों का माइंड ब्रेन हमेशा एक्टिव होता है, और एनालिटिक स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। जब भी आप इनसे कोई राय मांगेंगे, इनके आइडियाज हमेशा यूनिक होंगे, दैट इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द बॉक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन which is the middle line 3, 5, 7, ये तीनों मिलके आपकी इमोशनल एबिलिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये इमोशनल प्लेन्स के नंबर। ऐसे लोग दिल से सोचते हैं, इनके हार्ट हमेशा ब्रेन पे हावी होता है। सो ये जब भी डिसीजन लेंगे ये दिल से लेंगे। बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं ऐसे लोग, सपने बहुत देखते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं। ऐसे लोगों का बहुत ही हेल्पफुल नेचर होता है, दूसरों के दुख तकलीफ में साथ देते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर नेक्स्ट लेवल होती है। ये अपनी लाइफ में हमेशा सेटिस्फाइड फील करते हैं, हंगर नहीं होती इनको और की, राइट। और एक अच्छे लर्नर भी होते हैं। Moving to the next plane, which is the bottom line, 816, which is the practical plane. प्रैक्टिकल प्लेन वाले लोग चीजों को गहराई से सोचते समझते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये हर चीज के हर पहलू की तरफ सोचेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू विद द डिसीजन। इनका प्रोस्पेरिटी का एरो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हार्ड वर्क का भी उतना ही इनको करना पड़ता है। इनका टारगेट्स ओरिएंटेड होते हैं ये,
ये बिजनेस सेंस अच्छे होने का ये दूसरा प्लेन है। इफ यू हैव 951 तो उसमें भी आप बिजनेस ओरिएंटेड होते हो, यानी आपकी विल पावर स्ट्रांग है। और 816 प्लेन भी आपका बिजनेस सेंस अच्छा बनाता है। फिजिकली बहुत लेबोरियस होते हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक गेन में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं। ओके, कैन यू स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग प्लीज? सो दीज आर बेसिकली, हमने एक मोटे तौर से प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये प्लेन्स आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आप किस तरह के पर्सन है उसको और क्लियर करते हैं। इनफैक्ट इन्हीं प्लेन्स के थ्रू आप अपने लाइफ से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को भी जज कर सकते हैं। बट ये प्लेन्स इतने नहीं होते, दे आर 64 ऑल टुगेदर, विच इज हार्ड टू कंप्लीट इन such a short duration. So I just give you a glimpses so that you can associate with the percentage of each planes, each yogas, right? So if it's clear, okay, missing number 5, Dineshi, then you have rest to numbers of that particular yoga. तो उसमें आपका 66% वो योग एक्टिव होगा, राइट? सो वो भी एक वैल्यू है। 66% इज ऑल्सो गुड ना, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, आप खुश हो सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हमने एक्टिविटी के साथ, नेगेटिविटी रिमूवल एक्टिविटी के साथ भी गॉट टू नो कि आपकी जिंदगी से, आपकी ग्रिड से कौन से ऐसे योग एसोसिएटेड होते हैं उसके बारे में सुना। आज का आपका होम टास्क रहने वाला है, अब अभी आपने अपने ग्रिड के साथ एसोसिएटेड प्लेन्स योगास के बारे में जान चुके हैं। सो आई विल नॉट आस्क कि आप उनके बारे में लिखिए, राइट? सो आज का आपका होम टास्क है, आपने एक रिव्यू वीडियो शूट करना है, राइट? It can be a short video of 25, 30, 35, less than a minute video, और उसे शेयर करना है ग्रुप में। बेस्ट हू विल बी रिवॉर्डेड with the amazing offer that will be there, राइट? सो आज रात को 12 बजे से पहले पहले आप ये वीडियो हमें भेज दें, या फिर आप ऐसा कीजिए, अगर आपको आज का टाइम कम लग रहा है तो यू कैन यूटिलाइज कल का दिन भी ऑल्सो, क्योंकि वी आर गोइंग टू मीट एट 7, so till 6 if you are going to send us your review videos, it will be easy for us to shortlist it and announce the best two, जिनको कल एक बहुत अमेजिंग सा लाइफ चेंजिंग रिवॉर्ड मिलने वाला है, जिसके लिए वो अपनी लाइफ को, अपने वक्त को, अपनी आंखों को धन्यवाद करेंगे कि इस मौके में वो इस क्लास में थे, राइट? सो वी आर गोइंग टू ईगरली वेटिंग फॉर योर रिव्यू वीडियोस, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कवर few of your grids, जिसने भी grid हमें भेजे हैं, we are going to have a live interaction with them here in tomorrow class। और उसी के साथ लर्निंग वहीं स्टॉप नहीं होती है, आपकी ग्रिड रीडिंग के साथ साथ जिंदगी में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए छोटी छोटी सी रेमेडीज, वो हमारी तरफ से रहेगा गिफ्ट। कल की क्लास में मिलते हैं विद अमेजिंग रेमेडीज एंड ग्रिड रीडिंग स्किल्स, ये दो हमारे लर्निंग टॉपिक रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारी बेस्ट रिव्यू वीडियो वालों के लिए जो अमेजिंग सी चीज होने वाली है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू रिवील। और जो इन 4 दिनों में जो भी एक्टिव रहे हैं हमारे मेंबर, देयर विल बी समथिंग स्पेशल फॉर यू एज वेल। सो 7 बजे मिलते हैं कल, ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, और रिव्यू वीडियो तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी के साथ लेट्स एंड अप दिस सेशन, सी यू टुमारो एट 7। Vinay ji, we can end this session please, you are the host.